वैसे तो तेल की तारीख कई सौ साल पुरानी है। By 1100 AD, Christian crusaders found they could set petroleum ablaze to make Greek fire. लेकिन दुनिया में पहली बार तेल कब और कहां ड्रिल किया गया? ईरान, इराक और शाम में तेल की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। These are Arabs who are going to welcome us as liberators. और वहीं सऊदीया ने अपने आप को इनसे अब तक कैसे बचाया हुआ है? सऊदीया के बादशाह शाह फैसल को अपने ही भतीजे ने भरी मजलिस में गोलियां मार के हलाक कर दिया। वो कोई बदला था या फिर अमेरिका की तेल को लेके कोई साजिश? King Faisal bin Abdulaziz has banned the sale of oil from the Middle East to its ally, the United States. सऊदीया जो पीने के पानी के लिए भी अमेरिका को खत लिखा करता था, वो कैसे मनोवजनी रेत के नीचे छुपे तेल के खजानों तक जा पहुंचा? दुनिया में अंदाजे के मुताबिक कब तक कितने तेल के ज़खायर बाकी हैं और कितने वक्त तक ये सब खत्म हो जाएंगे? क्रूड ऑयल यानी कि खाम तेल की तारीख कई सौ साल पुरानी है, लेकिन किसी ने उस वक्त ये ना सोचा था कि ये तेल आने वाले दिनों में लाखों लोगों की जानें लेने का सबब बनेगा। ईरान इराक वॉर छिड़ी, उसमें 5 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए। हजारों साल पहले ये खाम तेल और गैस नेचुरल सीप की सूरत में सतह जमीन से रसने लगी थी, जिसे उस वक्त के लोग अपनी कश्तियों के चमड़ों को मजबूत बनाने और वाटर प्रूफ के लिए इस्तेमाल करते थे। और बाद में कदीम मिस्री लोग अपनी फसलों को प्रिजर्व करने और कंस्ट्रक्शन में चिपकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। चाइना में 500 कबल मसीह इस खाम तेल को रोशनी और हीटिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाकायदा तौर पर 1846 में अजरबैजान के कैपिटल सिटी बाकू के करीब बेबी हेबत में एक कुआं ड्रिल किया गया। वैसे तो यहाँ बाकू के इर्द गिर्द ऑयल 8वीं सदी से ही सतह जमीन पे उबल रहा था, लेकिन ये पहला बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्डेड कुआं था। It's an old place where the first oil well in Azerbaijan in Baku was इसके बाद तो मगरबी दुनिया कहाँ पीछे रहने वाली थी। 13 साल बाद यानी कि 1859 में एडविन ड्रेक नामी अमेरिकन बिजनेसमैन ने पेंसिल्वेनिया में पहला कमर्शियल कुआं खुदवाया। उसने उस वक्त खुदवाई के लिए स्टीम पावर्ड का इस्तेमाल किया और करीब 70 फीट गहराई में वो पेट्रोल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और यहीं से मॉडर्न पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बुनियाद पड़ी। शुरू में इस कुएं से 25 बैरल दिन के निकाले गए, लेकिन साथ ही पेंसिल्वेनिया में हजारों और कुएं खुदवाए गए। यहीं से मगरब को तेल की अहमियत का अंदाजा हो चुका था और वो जानते थे कि जो तेल के ज्यादा ज़खायर पे काबिज होगा वही आगे आने वाले वक्तों में दुनिया का सुपर पावर बनेगा। मेसोपोटामिया जो आजकल इराक के नाम से जाना जाता है, उसके ऑयल सीप का जिक्र तो हेरोडोटस अपनी तारीख में कई सौ साल पहले ही कर चुका था। उन्हीं दिनों जहां इराक और ईरान से तेल निकल रहा था, वहीं मगरबी जियोलॉजिस्ट को इस बात पे यकीन था कि अरब पेनिनसुला भी ऑयल से खाली नहीं है, क्योंकि ये जमीन भी इराक और ईरान की मुशाबत रखती है। सऊदी अरेबिया के मुआशी हालात उस टाइम बेहतर न थे, जहाँ 30% से ज्यादा तो सिर्फ डेजर्ट ही था। कुछ एग्रीकल्चर और बाकी मुकद्दस ज़ियारात पे इस सारी मुल्की मईशत चल रही थी। 1932 में सऊदीया का उस वक्त का बादशाह किंग अब्दुल अजीज अपनी रियासत को इस मुआशी बुरान से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कैसे होगा। लेकिन वेस्टर्न जियोलॉजिस्ट की नजरें तो पहले से ही सरजमीन पे गड़ी थी। कई वेस्टर्न कंपनी ने किंग अब्दुल अजीज से तेल को एक्सप्लोर करने की गरज से इजाजत मांगी। 29 मई 1933 को सोकाल को 60 साल के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कंसेशन दी गई। Standard Oil of California immediately sends a team of geologists to Saudi Arabia and its neighbor Bahrain, hoping to find oil in the barren deserts of the Arabian Gulf. 1934 में पहली बार अमेरिका की जियोलॉजिस्ट की एक टीम सर्वे के लिए सऊदी आई। 1935 में उन्होंने ज़हरान के करीब पहला ऑयल का कुआं ड्रिल किया, जिसे दमाम 1 का नाम दिया गया, जहां सिर्फ रेत के अलावा और कुछ ना निकला। लेकिन वो आगे बढ़ते रहे और नाकाम होते रहे। Always the hope for the first sign to confirm the intuition oil might be there. और आखिर 3 साल के बाद यानी 1938 में उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला। On the day that oil was discovered in well number 7, I wasn't there. It was during the early morning. 4727 फीट की गहराई में सऊदीया की किस्मत बदलने वाला खजाना मिल गया और वो एक हाई क्वालिटी का खाम तेल था। 1944 में सऊदीया ने अमेरिका से मिलके अरेबिया अमेरिका ऑयल कंपनी अरामको को लॉन्च किया। अरामको के बहुत से शेयर उस वक्त की बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने एक्वायर कर लिए थे, जिसे आज के वक्तों में एक्सॉन और मोबिल के नाम से जाना जाता है। Critical moment. With an ever-increasing demand for more profits from Aramco, King Abdulaziz ibn Saud threatens to nationalize Aramco. 1950 में किंग अब्दुल अजीज ने अरामको से 50-50% पे डील कर दी, जिससे सऊदीया के रेवेन्यू में एकदम से बूम आया। With Aramco's massive success, Saudi Arabia's wealth skyrockets,
especially for the royal family. और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और 1973 में सऊदी इस पोजीशन में था कि वो अरामको के सारे शेयर एक्वायर कर ले और वही हुआ। 1980 में अरामको अब मुकम्मल तौर पे सऊदी के कंट्रोल में आ चुकी थी। सऊदी इस बात से मुकम्मल बेखौफ था कि उस पे कोई भी मुल्क हमला कर सकता है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि 1945 में किंग अब्दुल अजीज ने उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया हुआ था, जिसके तहत सऊदी ने यूएस को कंसेशन पे ऑयल प्रोवाइड करना था और बदले में प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। The potential American development of the oil concession granted by the king. इसकी एक एग्जाम्पल हमें 1990 में इराक और कुवैत की जंग से मिलती है, जहां सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था। To invade was mostly financial, with Baghdad wanting command of Kuwait's oil reserve. अब सऊदिया को ये डर था कि अगला नंबर उनका है, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के नाम पे अपने 5 लाख फौजी सऊदिया की हिफाजत के लिए भेज दिए थे। जहां अमेरिका सऊदिया से तेल खरीद रहा है, वहीं अपना असला बेच के वही पैसा वापस ले रहा है। अमेरिका वहीं इस बात को भी यकीनी बनाता है कि सऊदिया में ऐसा कोई हुक्मरान ना आए जो एंटी अमेरिका एजेंडा पे काम करे। Kissinger's statement was taken as a verbal warning, but a recently declassified secret British intelligence memorandum reveals that 5 months into the embargo, the military option was a reality. कहा जाता है कि 1975 में सऊदिया के उस वक्त के बादशाह फैसल बिन अब्दुल अल सऊद को उसके अपने ही भतीजे ने बड़ी मजलिस में गोलियां मार के हलाक कर दिया था। उसकी बड़ी वजह किंग फैसल का मगरबी पावर से बेखौफ होना था और उसके मरने से 2 साल पहले उसने यूएस और यूरोप को ऑयल की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसकी वजह इन मुमालिक का मिस्र और शाम के खिलाफ जंग में इसराइल की हिमायत करना था। Arab oil producing nations impose an embargo, drastically cutting oil exports to the US and Europe. Anyhow, ये अब तक एक मिस्ट्री ही है, क्योंकि उसके भतीजे फैसल बिन मुसैद ने मरते दम तक अपना मुंह नहीं खोला था कि आखिर उसके इस एक्ट के पीछे किसका हाथ था। वो 2 साल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा था और वहाँ की तालीम से काफी मुतासर भी था। कुछ का कहना है कि वहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा और ये भी सच है कि फैसल बिन मुसैद के भाई खालिद बिन मुसैद को बादशाह के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पुलिस ने गोली मार के हलाक किया था और हो सकता है कि उसने अपने भाई का बदला लिया हो। Many people believed that it was linked to the death of Prince Khalid bin Musaid, the assassin's brother, who was killed by Saudi security forces during a protest in 1966. सऊदिया की शुरू दिन से एक ही पॉलिसी रही है, वो किसी भी जंग में बराह रास्त नहीं कूदता। यही वजह है कि वो यूरोप और यूएस का हमेशा से ही फेवरेट रहा है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी और ओपेक एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन के साल 2023 के डेटा के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 1.7 ट्रिलियन बैरल के करीब ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं, जिनकी टॉप 10 की लिस्ट आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं। एक सवाल कि ऑयल के ये रिजर्व मुकम्मल तौर पे कब तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ फैक्टर्स की बेस पे ये एस्टिमेशन लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जनरली ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि अगले 50 से 60 साल तक ये रिजर्व मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस हो जाए और एनर्जी कंजम्पशन ऑयल से दूसरे सोर्सेज पे शिफ्ट हो जाए और ऑयल का इस्तेमाल कम हो जाए। लेकिन ये बात हकीकत है कि जहाँ पे कुदरती रिसोर्सेज होंगे वहाँ पे बदअमनी होगी, क्योंकि सुपर पावर्स का एक ही असूल है कि वही जीतेगा जो दुनिया के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पे काबिज होगा। दुबई जहाँ अपना इन्हिसार तेल से टूरिज्म और रियल एस्टेट पे शिफ्ट कर रहा है, is thriving with property prices seeing remarkable growth. वहीं सऊदिया भी जानता है कि अगर दुनिया ऑयल से दूसरे सोर्सेज पे शिफ्ट हो गई तो यकीनन ऑयल की डिमांड कम हो जानी है और उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। This is interesting because specifically it's real estate around some of those very important religious cities. Why are Saudi doing this? इसलिए वो भी अपनी टूरिज्म और रियल एस्टेट पे फोकस्ड हैं। थैंक यू।